जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर के इस वीडियो को पूरा देखें। वो लोग देखें जिन्हें सामर्थ्यवान होना है, समृद्धशाली होना है, पूर्ण स्वस्थ रहना है, न्याय संगत, तर्क संगत जीवन को अपनाना है, जीवन को संभालना है, संवारना है, सुंदर सद्विचार के द्वारा सुंदर भावनाएं, सुंदर भाव हो, स्वभाव हो, उन लोगों को जरूर देखना चाहिए। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करना चाहिए। जो लोगों की जीवन की आशाएं, संभावनाएं, संकल्प के माध्यम से संकल्पित हैं अपने सुख, सम्मान, स्वस्थ जीवन को प्राप्त करने के लिए और सबको ऐसा ही सुअवसर प्रदान करने के लिए। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को यूँ समझना चाहिए कि धर्म का पर्याय है धारणा। धारण, जो हम धारण कर रहे हैं, धारण जो होता है वो स्वतः होता है। प्राण की गति शरीर में स्वतः हो रही है, भूख स्वतः लग रहा है, प्यास स्वतः लग रहा है, नींद स्वतः आ रही है, जागरण भी स्वतः हो रहा है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पूरा ब्रह्मांड स्वतः अपने निर्धारित गति से निर्धारण कर रहे हैं। यही उनकी नियत है, नीत है। नेत इसको कहा गया है, जो बारंबार नित्य निरंतर हो रहा है। पृथ्वी के गुणों को ग्रहण करते हैं। पृथ्वी का गुण गंध है, उस गंध को बीज के रूप में ग्रहण करते हैं। एक ग्रहण है, एक धारण है। धारण जो धर्म है वो स्वतः होता है, उसमें किसी विधि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, और ग्रहण के लिए विधि व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जो ग्रहण करते हैं धरती के गुणों को, इसलिए उसमें गंध होता है, मैल होता है। उस गंध को ग्रहण करने से विचार पैदा होते हैं, विचार दूषित होते हैं, विचार अनेक होते हैं, शरीर अनेक है, बीज अनेकों प्रकार का
ग्रहण करते हैं। इसलिए अनेक विचार, अनेक तरह की व्याधियाँ, विभिन्नताएं शरीर में होती हैं। लेकिन जो धारणा है, ध्येय है, स्वभाव है, वो एक ही है। इसलिए दोनों में विभिन्नताएं हैं, विपरीत अवस्थाएं हैं। यही विपत्ति के कारण हैं। इन्हीं दोनों अवस्थाओं में द्वंद्व होता है, स्वभाव और गुण में। गुण को स्वभाव के अनुरूप करने का ही भारतीय संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म सूत्र है, सिद्धांत है, दृश्य है, दृष्टांत है। इसमें समतामूलक, ममतामूलक, न्याय, तर्कसंगत, समृद्धशाली जीवन, सशक्त जीवन, समय को कल्प कहा गया है। कल्प से विकल्प, विकल्प यानी खोज, खोज हम करते हैं और जब खोज को समाप्त हो तो उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प, आज लोग कह रहे हैं कि हम संकल्प, हमारा संकल्प है। संकल्प का पर्याय ही लोग नहीं जानते। संकल्प का पर्याय दान देने के लिए होता है। संकल्प का पर्याय त्याग करना होता है। इंद्रिय के वासनाओं का त्याग करके समृद्धशाली, दुर्बलता, निर्बलता, असहजता, असमानता को समाप्त करने को ही संकल्प कहा गया है। सब में समानता व्यवस्था, समानता विधि, समवृद्धि, समानता का वृद्धि हो, यही समवृद्धि है। क्या समवृद्धि की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए? समृद्धवान को क्या सब नहीं होना चाहते? सशक्त सब लोग नहीं होना चाहते? धनवान सभी नहीं होना चाहते? सुख और सत्य को प्राप्त करने की अवधारणा सब में नहीं है? सब शांति नहीं रहना चाहते? सभी रहना चाहते हैं। जवाब जो प्रश्न का है कि सभी रहना चाहते हैं। सभी रहना चाहते हैं तो इसके लिए जो अवस्थाएं, व्यवस्थाएं हैं हमारी, वो भारत की संस्कार, संस्कृति का सूत्र और सिद्धांत, दृष्टांत के माध्यम से सभी की शुभ कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। शिव संकल्प कीन मन माही, अब इस तन से भेंट नाही। जो राम का के काज का नहीं होता, जिस पर राम के पर विश्वास नहीं होता, उनके काम काज के तरीकों पर, उनके चरित्र और चिंतन पर उन्हें त्यागने की बात संकल्प पूर्वक
शंकर जी ने सती के लिए कहा था। बुद्धि हर लेना तब दारुण दुख देना। जब बुद्धि हर जाती है, बुद्धि विपरीत अवस्था में हो जाती है, तो दुख आता है व्यक्ति में। समृद्धि का पर्याय यही है कि आय व्यय में संतुलन होना। जितना आय हो उससे व्यय न्यून हो, कम हो, तो व्यक्ति समृद्धशाली हो सकता है। शरीर में जो ऊर्जा का संकलन होता है, सूर्य के प्रकाश से, वायु से, अग्नि, आकाश, जल से, पृथ्वी तत्व से जितना ऊर्जा, एनर्जी जो कुछ मनुष्य ग्रहण करता है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा का क्षरण होता है। फिर पुनः व्यक्ति जो है ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ग्रहण करता है और धारण करता है। ऊर्जा का क्षरण जो होता है विचारों के द्वारा होता है, शब्दों के भाषण से होता है। जो भाषित व्यक्त करता है परिभाषा परिणाम के लिए, कामनाओं वासनाओं में ऊर्जा का व्यय होता है। गति में ऊर्जा का व्यय होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा प्राणों की गति में ऊर्जा का व्यय होता है। इसीलिए व्यय को न्यून करेंगे तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो समृद्धशाली होंगे। अन्न से धरती के गुण को ग्रहण करते समय सावधान, समुचित मात्रा में उसे पवित्र करके उसके विकारों को समाप्त करके, निर्बीज करके, हमारे ऋषियों ने कहा उसे अंकुरित करके या भून करके, भूनने पर अंकुरित होने जाने पर बीज निर्बीज हो जाता है, उसके विकार समाप्त हो जाते हैं। हमारे भारत की आहार की परंपरा इसी भांति थी। बीज के माध्यम से स्वल्प आहार, अल्प आहार, सहजता से सुपाच्य, जो सहजता से पच जाए, रस जाए, रम जाए शरीर में, उसे गोरस को कहा गया, फलाहार को कहा गया, जो सरलता से पच जाता है, सुपाच्य। क्योंकि इसमें गऊ के गोबर में असंख्य जीवाणु होते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन में, घी में जीवाणु नहीं होते। घी में पवित्रता, अग्नि तत्व है।
उसे यज्ञ करने से प्रकृति पवित्र होती है, प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन का घनत्व कम होता है। दूध, दही और मक्खन में जीवाणु होते हैं। जीवाणु स्वयं परिवर्तित कर देते हैं, उनमें परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है तत्व को, इसलिए जो आहार होता है स्वयं परिवर्तित होकर के रस के रूप में, ऊर्जा के रूप में सरलता से पच करके शौच जो गंदगी है बाहर निकल जाती है। तन, मन, चित्त, बुद्धि सुगंधित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विचार निर्मल हो जाते हैं। प्राणों की गति सामान्य रहती है। अन्न के बीज को शोधन न किया जाए, पवित्र न किया जाए, निर्बीज न किया जाए, पेट भर के किया जाए अन्न से, तो प्राण की गति तेज होते हैं। शरीर, चित्त, मन, बुद्धि में विषय की वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं, विकार पैदा होता है, रोग पैदा होता है, शोक पैदा होता है, जिससे व्यय बढ़ता है और आय घटती है। व्यक्ति निर्बल होता है, असहज होता है, प्रमाद अवसाद आते हैं। आयु क्षीण होती है, क्षमताएं कम होती हैं। इसलिए समृद्धशाली बनने के लिए हमें गौवंश, गौ को माता इसीलिए कहा गया है। गौशालाएं अधिक से अधिक मात्रा में हों, उन्हें उनके वंश का परिवर्तन साहीवाल, गिरी गाय में हो, उनके गोबर से हरित क्रांति लाई जा सकती है, ऊर्जा पैदा की जा सकती है, गोबर गैस पैदा किया जा सकता है, बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में गौ माता की दुर्दशा होने के कारण किसानों की दुर्दशा, किसानों के दुर्दशा होने से देश की दुर्दशा है। आज हम की जो परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, समांतर व्यवस्था नहीं, असमांतर व्यवस्था, असमंजस की स्थिति, विकार की स्थिति, विनाश की स्थिति पैदा कर रहे हैं। क्योंकि बल और बुद्धि एक समान सबकी नहीं होती, अवस्थाएं सबकी एक नहीं हो सकती, व्यवस्थाएं सबकी एक नहीं हो सकती। तो विकास के माध्यम से जो आज बात लोग कर रहे हैं, सब में समांतर व्यवस्था, समांतर व्यवस्था को ही न्याय संगत कहा गया है। ममता मूलक, समता मूलक समाज, समाज को की पर्यायवाची ही यही है कि समाज समता मूलक, न्याय मूलक, न्याय तर्क संगत हो, उसे समाज कहते हैं। ऐसा न हो तो वो असामाजिक तत्व बनकर समाज रह जाता है। माता पिता, गुरु, ऋषियों ने जो कृपा करके
उनकी कृपा के द्वारा ही हम अपनी पहचान जानते हैं, अपने लोगों की पहचान करते हैं, अपने लिए क्या उचित अनुचित का पहचान करते हैं, संबंधों का पहचान करते हैं, संसार के साथ पदार्थों को, तत्वों की पहचान ये ऋषियों की कृपा और उनका उपहार है। उपहार स्वरूप उन्हें हम लोगों को प्रदान किया है। उस उपहार को हमें वापस करना चाहिए, उस कर्ज से हमें मुक्त होना चाहिए। माता पिता गुरु ऋषियों ने हमें संभाला है, हमें संवारा है, हमारी देखभाल की है। हमें भी उनकी परंपराओं, देश दृष्टांतों का पालन करके अपने माता पिता को संभालना चाहिए। हमारे भारत में 7-7 पीढ़ियाँ एक साथ रहती ही उसे परिवार कहते थे, क्योंकि उससे अनुभव मिलता था, एक दूसरे का साथ सहयोग मिलता था। आज की व्यवस्थाएं 2 पीढ़ियां भी एक साथ रहने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि विकास के लिए, सुख सुविधा साधन के लिए लोग अपने परिवार को नहीं संभालना पा रहे हैं। सुख सुविधा को बटोरने में, संयोजने में लगे हैं। अपने परिवार के पास समय नहीं है कि मिल बैठकर एक साथ बैठें, एक मिल बांट करके खाएं, एक दूसरे के दुख सुख का साथी सहयोगी बने। आज की व्यवस्थाएं ऐसी बनती जा रही हैं, ऐसी अवधारणाएं बनती जा रही हैं कि ईमानदार बन करके जीवन, सत्य को स्वीकार करके जीवन नहीं जिया जा सकता। जबकि जीवन, सुखी जीवन, समृद्धशाली जीवन, सशक्त जीवन के लिए दुनिया की तरफ भाग दौड़ कम करके ही किया जा सकता है। अपनों के साथ मिल जुल कर बैठ कर के ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा है। आज न्यायालयों में सबसे ज़्यादा विवाद परिवार विवाद का बढ़ता जा रहा है, पत्नी के में बढ़ता जा रहा है, अधिकार के लिए, सुख सुविधा के लिए। जबकि विवाह संस्कार अधिकार के लिए नहीं, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं, सेवा के लिए है, भगवत सेवा के लिए है। परिवार को भगवत स्वरूप समझ करके उनकी सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को धन्य करने के लिए है, जीवन के उपकार के कर्ज से मुक्त होने के लिए है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि आज लोगों की बुद्धि मतभ्रम हो गई है, जो दुख को ही बटोरने में, बांटने में लगे हैं। ऐसा भोजन, ऐसा वेशभूषा, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था, ऐसी व्यवसाय की व्यवस्था जो शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता, जो समृद्धशाली नहीं बना सकता, जो सशक्त नहीं बना सकता, जो परिवार को बांटने का, समाज को बांटने का, देश को बांटने की तरफ आज देश हमारा अग्रसर हो रहा है। देश को कमज़ोर करने की तरफ बढ़ रहा है।
कर्ज क्यों बढ़ता है? आज देश के ऊपर जितना कर्ज बढ़ा है, जितना कर्ज है, जिसने कर्ज दिया है, आज के तारीख में वो दबाव बनाए कि वापस कर दो। कहाँ से आप वापस करेंगे? वापस करने के बाद आप जरा तुलना करिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। समाज में, समाज का कर्ज, बैंकों का कर्ज जो आम जनमानस में है, सभी को वापस करना हो तो तुलना करिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। कर्ज के जीवन को, उधार के जीवन को कैसे दुर्बुद्धि वाले लोग हैं, इसे समृद्धशाली की, सशक्त की, महान होने की व्याख्या दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। सिर्फ टेलीविज़न चैनलों पर, समाज में, चौपालों पर, चौराहों पर, हर जगह शोर, फला पार्टी ने ये गलती किया है, ये गलत कर रहा है, इसका शोर मचा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर प्रत्यारोपित कर रहे हैं, लेकिन जो गलतियों का कारण है, जो समस्याओं का कारण है, उस पे कोई भी प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। ये गलतियाँ जो होती हैं हर मनुष्य में, ये सृष्टि के कारण होती हैं, गुण के और स्वभाव में विपरीत अवस्थाओं के कारण होते हैं। पृथ्वी की गति को क्या हम बदल सकते हैं या बदलने के तरफ प्रयास करना चाहिए? पृथ्वी की गति तेज हो जाए तो क्या जनजीवन रहेगा? पृथ्वी की गति नहीं बदल रही, ब्रह्मांड का गति नहीं बदल रही, प्रकृति की गति नहीं बदल रही, व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदल रहा, तो हम क्या बदलने की बात कर रहे हैं? एक चक्र दूसरे चक्र पर समय की धुरी जहाँ से चलती है वहीं घूमकर पहुँच जाती है। बदलता क्या है? जो कल था वही आज है, जो आज है वही कल होगा। कितने भ्रमित लोग हैं, ना जीवन को समझ पा रहे हैं, ना जीवन देने वाले को समझ रहे हैं, ना जीवन के उद्देश्य को समझ रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ही ऐसा एक धर्म है, एक परंपरा है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकती है, सबको संयोजित कर सकती है, सबको संगठित कर सकती है, सबको मिल बैठ कर बैठा सकती है एक साथ में, सबके भ्रम शंका को समाप्त कर सकती है, सबको समृद्धशाली बना सकती है, सब में शांति की स्थापना करा सकती है, सबको स्वस्थ रख सकती है। तो इसलिए सभी को मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। जो न्यून व्यय को करके ही किया जा सकता है, प्रकृति के अनुसार ही गति, पृथ्वी के अनुसार गति, परमात्मा के में परम गति, परमार्थ के माध्यम से
ही सबको सहजता से सुख, आनंद और शांति प्राप्त हो सकती है। लोग समृद्धशाली हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। धनवान का ही पर्याय जुड़ना होता है। उस संस्कार संस्कृति के साथ सबको जोड़कर, स्वयं जोड़कर उस पर श्रद्धा विश्वास सबको दिला करके इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।